उसी समय देवयानी बोली है शर्मिष्ठा से कि दीदी ऐसो करो जल्दी नहा लो, अगर इधर से कहूं नारद जी आ गए महुए बजा तो गए तो हमें तुम डुबकी लगा लगा परेशान हो गए। पास जल्दी नहाओ, घर चलो, माता पिता इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जैसे ही उधर से नारद जी का आना हुआ है बीड़ा बजाते, उसी समय इन दोनों बेटियों ने निकल करके जल्दबाजी में शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के कपड़ा है शर्मिष्ठा ने पहन लिए। अब शर्मिष्ठा राजा की लड़की थी और देवयानी ब्राह्मण की बेटी थी। उसी समय शर्मिष्ठा ने कहा देवयानी से, पहले तू ये बता, तूने हमारे कपड़े पहन लिए? तो देवयानी बोली घमंड के मारे चटकी गाय को जाती, अरे हमने तुम्हारे कपड़ा पहन ले तो हम तुम उतार के दे दी तो हमारे दे दो। कहने ले बिल्कुल नहीं, अरे तेरा बाप मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाला, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। उसी समय शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तमाचा दिया ताड़ से। जैसे ही तमाचा लगा है तो वो भी ब्राह्मण की बेटी, उसने भी तमाचे का जवाब तमाचे से दिया। अब तो ताल में चट्टई पट्ट होने लगी, ऐसे चिपट गई कि कुछ पूछो मत। लेकिन देवयानी शरीर की कमजोर थी और शर्मिष्ठा राजा की बेटी की शरीर की मजबूत थी। उसने क्या किया है कि देवयानी का पंजा फंसा लिया हाथों से, और जैसे ही पंजा फंसाया है उसी समय देवयानी ने कही कि टूटेगा तो धक्का मारा, जो आगे था अंधा कुआं, उस कुएं में जाकर के देवयानी गिर गई। जैसे ही देवयानी कुआं में गिरी है, मेरे भाइयों, शर्मिष्ठा वहां से चली आई। आज पूरी रात हो गई, शर्मिष्ठा रोने लगी। पूरी रात रोती रही देवयानी और शर्मिष्ठा वहां से चली आई। उसने नहीं बताया जर तो काहे तेरी
अगर कोई भी बच्चा या बेटी परिवार से कुछ समय के लिए अलग हो जाए तो उसे घबराने के अलावा और क्या दिखाई देगा। आप देवयानी रोती रही, रोते रोते जब पूरी रात हो गई, सुबह हुआ है तो सुबह भी